आओ परमात्मा की प्रयोगशाला में सीखते हैं। जो जो जीवन में कमी है उस कमी को निकालने के लिए ही ये वर्कशॉप है। और यहाँ पर हर चीज़ को सीखकर हमें कुछ काम करना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक उसके ऊपर प्रयोग और काम नहीं चलेगा। हर रोज जो एक सूत्र मिल रहा है उस सूत्र पे हमें काम करना है, उसका चिंतन करना है। कुछ पल शांत बैठकर अपने भीतर, हमारे भीतर का जो बिजनेस चल रहा है ना, उसको हमें सेट करना है। वो बिजनेस ऐसा चल रहा है उसमें हर साल हमें क्या हो रहा है, नुकसान। जो हमारा बिजनेस चल रहा है ना, मन का, वचन का, काया का, ये 3 फर्म है हमारे पास जो हमारे भीतर की हैं। ये तीनों फर्म लॉस में जा रही हैं या प्रॉफिट में, इसका चिंतन तो, उसका हिसाब तो हमको ही करना है। तो आओ परमात्मा की इस प्रयोगशाला के वो सूत्र है। तो आज का जो सूत्र है उसका थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। कहम भासंतो, कहम भासंतो, कैसे बोलें, कैसे बोलें, कब बोलें। बोलने का भी एक उपयुक्त अवसर होता है। परमात्मा कहते हैं हमारे पास जो बोलने की शक्ति मिली है ना हमें, ये बहुत बड़ा चमत्कार है सृष्टि का। जो चीज़ अपने पास होती है ना, इंसान को उसकी वैल्यू नहीं होती, और जब वो जाने लगती है तब उसकी बहुत वैल्यू नजर आती। हमारे सारे अंग ठीक ठाक काम करते हैं तो हमें लगता ही नहीं और कभी ध्यान भी नहीं जाता। और जब एक अंग काम करना बंद कर देता या खराब हो जाता है, एक अंग हमारा डिफेक्टिव हो जाता है, सपोज एक आंख, एक हाथ, एक कान, मतलब कुछ भी, तो हमारा ध्यान बार बार, और तब हमें पता चलता है इसकी वैल्यू क्या है, तब हमें समझ आती है। समय पर ये जो हमें वचन मिले हैं, वाणी मिली है बोलने, ये सृष्टि का बहुत बड़ा चमत्कार है जो मनुष्य को ही मिला है, और वो मनुष्य को पशु जगत से अलग करता है। पशुओं के पास जीभ तो है लेकिन वचन नहीं है। जो मनुष्य के पास है, वाणी हमें मिली है, अभिव्यक्ति हमें मिली है। उनके पास जीभ है, वो भौंक सकते हैं लेकिन आपको समझ, गाय बोल सकती है आपको समझ नहीं आएगा, भैंस बोल सकती है, लेकिन वचनों की अभिव्यक्ति केवल हमें मिली है। तो कृतज्ञता कि पूर्व जन्म में ऐसी साधना की कि हमें बोलने के लिए शब्द, हम गूंगे नहीं बने। देखा है ना उन लोगों को जो ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं, और सबसे बड़ा एक और पाप का उदय काल, जो ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं और ना देख सकते हैं, जिनको तीनों ही इंद्रियां नहीं मिली। ये आएगा कर्म सिद्धांत में, जब कर्म की चर्चा आएगी कि आंखों का ढांचा मिला पर देखने की शक्ति नहीं। कितने की पुतलियां बिल्कुल बहुत अच्छी होती हैं, आंखें अच्छी होती हैं, आकार सब ठीक है लेकिन देख नहीं पाते हैं। कानों का ढांचा है, सुन नहीं पाते। जीभा है, जीभ है लेकिन बोल नहीं पाते। ये वाणी हमें मिली है, अनंत उपकार है, या हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसी साधना की है। तो आज जो मिला है उसको बरकरार रखना है, उसको बढ़ाना है या उसको माइनस करना है, ये चॉइस दे रहा है ये परमात्मा का वर्कशॉप। यहाँ पर सीख रहे हैं हम कि जो हमें मिला है आपको उसे बरकरार रखना है या फिर उसे खो देना है। तो वाणी, वचन, कहम भासंतो, कि जिससे पाप कर्म का बंध ना हो। सावध्यकारी भाषा, हिंसात्मक जबान से इंसान कितनी हिंसा करता है, जीभ से।
वचनों से, जबान से, खाते हुए भी हिंसा करता है, बोलते हुए भी हिंसा करता है। मधुर वाणी जैसे देवों की जो संपत्ति है, वो देवताओं की अमृत जो है वो उनकी संपत्ति है, और मनुष्य की संपत्ति क्या है? मधुर वाणी, सुंदर वाणी, विवेकपूर्ण वाणी, सुसंस्कारी वाणी, आर्य भाषा। किसको क्या कहते हैं? एक बार इंद्र ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा वास कहाँ है? तो लक्ष्मी ने कई बातें बताई कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है मैं वहाँ पर रहती हूँ, जिस घर में नारी का सम्मान किया जाता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का सम्मान और सत्कार होता है वहाँ पर देवताओं का भी वास। लक्ष्मी ने कहा मैं वहाँ रहती हूँ। फिर कहा कि जहाँ पर आर्य भाषा बोली जाती है, जहाँ पर आर्य भाषा प्रयुक्त होती है वहाँ पर मेरा वास। ये लक्ष्मी ने कहा इंद्र को। तो आज वो आर्य भाषा कैसी है? कितनी बार देखते हैं आप, सुंदर चेहरा, सुंदर आंखें, गोरा रंग, सुंदर देह यष्टि बहुत आकर्षित करती है, इंसान को दीवाना बना देती है। अचानक वो उस ओर खींचा चला जाता है। सुंदर चेहरा देखा, मन चाहा कि बात करूं तो आंखों में चमक आ गई, नजदीक गए, वहां से ऐसे कर्कश बोल, इतनी कड़वी जबान और सौंदर्य, कैसा लगेगा? सारी दीवानगी का फुर। जो दीवानगी चढ़ी थी उस चेहरे के लिए जो आकर्षण बढ़ा था, वो जैसे ही कर्कश कड़वे वचन सुने, और चेहरा एक फर्स्ट अट्रैक्शन है, लेकिन ऑल लाइफ जो अट्रैक्शन रहता है, जो खिंचाव रहता है, वो वाणी से होता है, भाषा से होता है। आपने देखा होगा मयूर, मोर को देखा, मोर को देखा है ना? वो प्रकृति ने उसको सबसे सुंदर पंख, कलश, कितना सौंदर्य दिया है। सौंदर्य की दृष्टि से बहुत दौलत है मोर के पास, लेकिन भाषा से, वाणी से वो बहुत गरीब है, कंगाल है। क्योंकि मोर की भाषा कैसी है? सुना है कभी मोर को बोलते? कभी बच्चों को मोर दिखाते हो? कभी ऐसा समय ना आए कि बच्चे मोर क्या होता है इसको ही भूल जाएं। हो रहा है ऐसा, क्योंकि बच्चों को सब जो ये टूल्स आ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो सब बच्चों को याद रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे भूल जाएंगे मोर क्या है, कोयल क्या है, पंछी क्या है। ये चीजें प्रकृति से डिस्कनेक्शन अभी से चालू हो गया है। लेकिन उसके जैसे मोर को आपने देखा, और कोयल, ये जो चीजें हैं ना ये हमें समझाती हैं। कोयल भले ही कितनी काली है, लेकिन कवियों की काव्य भूमि पर कोयल अमर हो गई है। कोई मीठा बोलता है तो उसको क्या कहते हैं? अरे कोयल सा कूक रहा है, कोयल से मीठे बोल हैं। कितने कितने महाराज साहब साधु साध्वियाँ बोलते हैं, उनके आगे क्या लगते हैं? कोकिल कंठी, है ना? हमारी भारत की रत्न लता मंगेशकर, कोकिल कंठी, ऐसा कंठ। तो ये जो है वाणी, ये वाणी हमें क्या बना देती है? वाणी देखो, बाकी मनुष्य को सब चीजें दो दो मिली हैं। आंखें दो मिली हैं, कान दो मिले हैं, आंखें दो मिली हैं, नासिका के दो छिद्र हैं, हाथ दो हैं, पांव दो हैं, और जीभ क्या एक अकेली इतना तूफान मचा देती है। अभी ये अकेली है, ये अकेली कितना तूफान ला देती है, भूकंप ला देती है ये वाणी, ये जीभ। और 32 पहरेदारों के बीच में रहती है, तब भी इतनी तूफानी है। तो इसकी साधना क्या?
परमात्मा ने कहा है कि वाणी वचन गुप्ती की साधना जब प्रारंभ होती है तो पाप कर्म का बंध नहीं होता। ये है कि परमात्मा से जब पूछा कहम भाषण तो कैसे बोले जिससे पाप कर्म का बंध ना हो, तो प्रभु ने कहा जयं भाषण तो यत्ना पूर्वक बोलो, सोच कर, समझ कर, तोल कर, चख कर, क्या चख कर बोलो। शब्दों का भी तो टेस्ट है ना। आपने किसी को कड़वा वचन बोला, कड़वा, और वो मुंह बनाकर, यानी वो टेस्ट उसे पसंद। चख कर बोलो, चख कर, टेस्ट करके बोलो। कड़वे वचन किसी को भी सुनना जब आपको नहीं है, हम क्या करते हैं? हम सारा दिन अपनी पसंद का ही ख्याल करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जैसा मुझे कुछ पसंद नहीं है तो सामने वाले को भी पसंद। ये भाषा का दोष कैसे? आप पहले समय में या अभी भी चलता है, जब गर्मी आती है तो कुम्हार के पास जाते हैं, जो चतुर सयाने बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान स्त्रियां घड़े को क्या करती हैं? ऐसे ठोकती है ना, टंकार लगाती हैं, तो उस घड़े की आवाज से पता चल जाता है कि ये घड़ा कैसा है, ये घर ले जाने के लायक है या नहीं है, ये डिफेक्टिव है, टूटा हुआ है या कैसा, ये पता चल जाता है। ऐसे ही हमारी वाणी, हमारे वचनों से हमारा संस्कार, हमारा कुल, हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व वाणी से सामने आ जाता है कि वचन एक ऐसी संपत्ति है, एक ऐसी ताकत है। जब कोई रोगी वैद्य के पास जाता है तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं? जीभ, जबान बाहर निकला के देखते हैं ना कि जीभ बाहर निकालो। अगर जीभ गंदी है तो पेट की तकलीफ, जीभ गंदी है तो। ऐसे ही योगी और आचार्यों ने कहा है कि जिसके वचन कटु हैं, कटु वचनों से पता चल जाता है कि उसके भीतर कितनी गंदगी है। भीतर प्रेम है तो जीभ से, वाणी से प्यार झरेगा। अगर भीतर द्वेष है, ईर्ष्या है, तो वचनों से वही झरेगा। जो तुम्हारे भीतर है वो तुम्हारी वाणी उसको प्रकट कर देती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, विचारकों ने कहा है कि वाणी के 8 गुण हैं। जो सुंदर वाणी है वो 8 उसके गुण हैं, जिसमें पहला गुण है कार्य पतितम। कार्य पतितम, ये पहला गुण कहता है कि वाणी का जो पहला गुण है, जब तक आवश्यकता ना हो तो बोलो नहीं, कम बोलो। हमारे 10वें कालिक सूत्र में आता है, अपुछियो ने भासे जा। अपुछियो, जब तक कोई तुमसे कुछ पूछता नहीं है तब तक, ये वाणी का गुण है, बार बार बिना बात बोलते रहना। अपुछियो ने भासे जा, भास मानस अंतरा। बिना पूछे जो बोलता है वो हर जगह अपमानित होता है और सम्मान उसी का होता है। नपे तुले वचनों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतनी बड़ी बात का सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दे देते हैं। वो बड़े सुजान होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं और बड़े सुविज्ञ होते हैं कि इतनी लंबी बात का सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने जवाब दे दिया। ये भाषा का गुण है। भास मानस अंतरा। 2 लोग बात कर रहे हैं, बीच में आप क्या बात कर रहे थे, मुझे भी बताओ। वो बताना नहीं चाहते, लेकिन बीच में आकर बार बार किसी की बात में आके अंतराय डालना, भास मानस अंतरा। 2 लोग बात कर रहे हैं, उसके बीच में ये भाषा का दोष है। उसके बीच में जाकर बात में दखल अंदाजी करना, ये सयाना नहीं, मूर्ख फूहड़ व्यक्तित्व की
निशानी है। और फिर परमात्मा ने कहा कि पिट्ठी मत्संग ने खाए जा, जो किसी की छिप कर पीठ पीछे या बुराई करता है या बात सुनता है, उसको इतना दोष लगता है जैसे किसी ने पीठ का मांस खा लिया। पिट्ठी मत्संग ने खाए जा, इतने वाणी के दोष हैं ये। और वाणी का गुण भी ये है कि जब तुम जितना आवश्यकता हो उतना बोलो, जितना तुमसे पूछा जा रहा है उतना बोलो। इससे तुम्हारी वचन गुप्ती की साधना बढ़ती है, और जब वचन गुप्ती की साधना बढ़ती है वही आत्मा के करीब चला जाता है। ये भाषा के जो दोष हैं इनसे दूर रहना चाहिए। जितनी लंबी जबान उतनी जिंदगी छोटी, जितनी लंबी जबान उतना जीवन में संघर्ष, क्योंकि आदत पड़ चुकी है बिना बात बोलने की, और बोल बोल में ऐसे वचन निकल जाते हैं जो लड़ाई का कलह का कलेश का कारण बन जाते हैं, टूटन फूटन का कारण बन जाते हैं, झगड़े का कारण बन जाते हैं। इससे मन भी परेशान और वातावरण भी खराब। तो जो वाणी को संयमित रूप में, वाणी का दूसरा गुण है गर्व रहितम, अभिमान से रहित, गर्व से रहित भाषा बोलना। कुछ लोग ऐसे होते हैं बात बात में सिर्फ अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। कुछ भी बात करनी हो बीच में दो के, मैं वहाँ गया था, मेरा घर ऐसा, मेरे घर में ये चीज़ है, मेरा कारोबार ऐसा, मैं जहाँ जाता हूँ मेरी उपस्थिति ऐसी है, सब लोगों के बीच में मेरी प्रेजेंटेशन ऐसी है, मैं बोलता हूँ तो, यानी कि अपनी 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 प्रशंसा बात बात में, अपने खाने की प्रशंसा करना, अपने घर की प्रशंसा करना, यानी हर चीज़ में उस प्रशंसा में गर्व, अभिमान। कुछ लोग बोलते भी ऐसे स्टाइल से हैं, ऐसा लगता है कितना अभिमान से भरे हुए हैं, और लोग उनसे कतराने लग जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वाणी का दूसरा गुण है, अगर बोलना है अपना अभिनंदन नहीं, अपनी प्रशंसा नहीं, अहंकारी वचन नहीं, बल्कि विनम्र वचनों का प्रयोग करो, जिससे सामने वाला अगर कोई झुक सकता है तो तुम्हारी वाणी की विनय से ही कोई तुम्हारा कायल हो सकता है। एक बार के लिए धन का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा, एक बार के लिए तुम्हारा जो सौंदर्य है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सौंदर्य तो प्रदत्त है, ये जो तुम्हें मिला तुम उसमें बदल नहीं सकते। लेकिन आज का इंसान कहता महाराज जी ये बात मत करो, आज तो हमने ऐसे ऐसे इंजेक्शन चल पड़े हैं कि इंसान हर समय जवान रह सकता है, काला गोरा हो जाता है, गंजा बालों वाला हो जाता है। मतलब सारी चीज़ों को चैलेंज कर दिया, पूरी प्रकृति को चैलेंज है। और वो जो AI आ गया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसने तो इंसान को ना जाने कहाँ बिठा। पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कितनी भी आ जाए, जो मनुष्य के दिमाग की सोच है वो ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य कर सकता है, सोच सकता है, उनसे तुमने चीजों को बदल दिया, तुमने अपने पूरे के पूरे शरीर को बदल दिया। लेकिन कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं कि जो मनुष्य है, जो कर्म है, उसके ही हाथ में रहेगी। और खुद को पता होता है कि मेरे पास सब कुछ आर्टिफिशियल है, नेचुरल जो प्रकृति से मिला वो कुछ, वो वाणी है तुम्हारी। तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तुम्हारी वाणी को नहीं बदल सकती। तुम्हारी वाणी की शक्ति चली गई हो, वाणी की शक्ति नहीं ला सकती। ये तुम्हारे बल की बात है। तो किसी हमारे जो मधुर वचन है। और तीसरा गुण है वाणी का अतुच्छम, तुच्छ वचन, ओछे वचन, छोटे वचन कभी भी नहीं बोलना। वाणी से ही पता चलता है इंसान का। और वचनों में एक शब्द आज मुझसे आप लेकर जाना कि जब भी आपको कोई कुछ कहे तो आपको एक ही पॉजिटिव वर्ड है, वो है हाँ जी। क्या आपकी पत्नी ने आपको कुछ कहा तो क्या बोलोगे? क्या बात है, बड़ी जोर से बोल रहे हो। घर का वातावरण बड़ा अच्छा रहेगा। आपके बच्चे अगर आपको हाँ जी बोलते हैं, आपने कुछ काम कहा, अगर वो हाँ जी बोल देते हैं
तो माता पिता का आशीर्वाद निकलता है उनके लिए। जो बात बात में हाँ जी एक ऐसा वर्ड है, हाँ ही कहना सीखना, ना नहीं, नो नहीं, यस। ये वचन इतना पॉजिटिव है, ये वाणी का एक वचन इतना पॉजिटिव है। हाँ जी, अगर आपके घर में हाँ जी बोला जाए। हम जब महाराष्ट्र में थे ना, इधर की साइड गए तो हमें आदत है हाँ जी बोलने की, हाँ जी। वो लोग बड़े खुश होते थे, आप कितना सुंदर बोलते हो हाँ जी। उधर तो हो बोलते हैं, आप आए हो मारा सा हो, ऐसे बोलते हैं। तो हाउ बोलते हैं, हो बोलते हैं। तो कहते हैं आप सब पंजाबी जो उधर से मारासा आते हैं, आप कितना अच्छा बोलते हो ना हाँ जी। अगर घर में कोई ना बोले, सिर्फ हाँ जी बोले, तो वो घर का वातावरण कितना सुंदर। तुच्छ वचनों का प्रयोग ना करे, रूढ़ भाषा नहीं, रूढ़ली नहीं बोलना। अगर प्रेम से बोला जाएगा, ये वचनों की ताकत। और परमात्मा कहते हैं कि यहाँ से शुरू होती है तुम्हारी वचन गुप्ती की, क्योंकि वाणी से हमारे वचन गुप्ती की आराधना साधना शुरू होती है। किसी के बोल से किसी को याद किया जाता करे, वो वचन का बड़ा पक्का है। उसने जो कह दिया, यानी वचन की ताकत देखो, इंसान के कैरेक्टर को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके चरित्र को कैसी बनाती है कि उसका वचन देखो, वो वचन का बहुत पक्का है। एक बार दो दोस्त आपस में मिले और आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत करते हुए वार्तालाप चल रहा था, अपनी अपनी बात कर रहे थे और बात बात में ऐसे उनका एक विषय चल पड़ा, सब्जेक्ट, कि उसकी ये चीज़ अच्छी है, उसकी ये चीज़ अच्छी है। तो एक दोस्त कहने लगा, यार तेरे को पता है कि जो पुरुष है ना, उसकी एक चीज़ बहुत अच्छी है। कहते क्या? कहता मर्द हो सो मूछ बांका, पूछ बांकी घोड़िए, भैंस हो सो सींग बांकी, नैन बांकी गोरिए। कहते क्या? कहते मर्द वही है जो मूछ बांका, जिसकी मूछें हैं। पहले लोग मूछें रखते थे ना, आजकल तो, क्योंकि मूछ भी एक संस्कार की निशानी थी कि मर्द हो सो मूछ बांका, पूछ बांकी घोड़िए। और घोड़ी वो सुंदर है कि जिसकी पूंछ बहुत अच्छी होती है। कहते भैंस हो सो सींग बांकी, जो भैंस है ना सींगों वाली, पहले लोग जब भैंस लेकर आते थे ना अपने घर में, तो उसके सींग भी देखते थे कि इसके सींग बहुत अच्छे हैं। और नैन बांकी गोरिए, कहते जो स्त्री है ना वो सुंदर लगती है जिसके नैन, जिसकी आंखें सुंदर होती हैं। ये चार चीजें सुंदरता की निशानी है कि पुरुष जो है वो मूंछों वाला सुंदर दिखता है, और जो घोड़ी है वो पूंछ वाली, जिसकी पूंछ अच्छी होती है वो सुंदर दिखती है, और जो भैंस है वो सींग वाली, और जो स्त्री है सुंदर नैनों वाली। वो कहता मुझे तेरी बात पसंद नहीं आई। कहते क्यों? कहते मुझसे सुन अब जो मुझे पसंद है। कहते क्या? कहता मर्द हो सो बोल बांका, चाल बांकी घोड़ी है, भैंस हो सो दूध बांकी, लाज बांकी गोरी है। मर्द हो सो बोल बांका, जो अपने वचनों का धनी हो, जो अपने वचनों का पक्का हो, जो अपने प्रण का पक्का हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। ऐसे वचन वाला जो पुरुष है वो श्रेष्ठ है। और चाल बांकी घोड़िए, जो घोड़ी चलने में अच्छी है वो श्रेष्ठ है। भैंस हो सो दूध बांकी, वो भैंस अच्छी है जो दूध देने वाली हो। और स्त्री लाज बांकी गोरिए, जिस स्त्री के अंदर शर्म है, लाज है, हया है, इसका संस्कार है, वही नारी
श्रेष्ठ है। वो कहता बात तो तूने ठीक कही भाई, तेरी बात का यार मैं तो कायल हो गया। सचमुच में जो अपने वचनों का पक्का है वही पुरुष श्रेष्ठ है। तो ये भाषा के 8 गुण हैं, आज 3 गुण। तुच्छ भाषा का प्रयोग अपने घर में नहीं करना, ये भी तुच्छ भाषा है। सुबह उठते ही बोलते हो गुड मॉर्निंग, कौन सी भाषा है? तुच्छ। मैं तुच्छ कहती हूं इसको। आप सुबह उठकर बोलते हो जय जिनेंद्र, ये श्रेष्ठ आर्य भाषा है। ये आपके वचनों में जिनेंद्र भगवान की शक्ति को पैदा करेगी। सुबह उठते ही अपने बच्चों को, और तो और आजकल तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजते हैं हाय। ये कौन सा शब्द हाय? आपके बच्चे क्या बोलते हैं? आप भी किसी से बड़े मॉडर्न हो गए हो भाई, हाय हाय करने लगे हो। जब घर नया बंगला बनाया और कोई उसके आगे खड़ा होकर कह दे हाय तूने इतना अच्छा घर बना लिया, वो अच्छा लगेगा आपको? जो आपके घर को, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को हाई करे और आप हर रोज हाई हाई की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, आपके बच्चे हाई की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हाय हाय हाय। छोड़ दो इन तुच्छ शब्दों को, ये तुच्छ है। अतुच्छम, अच्छे संस्कारी समृद्धिशाली वचनों का प्रयोग करो, अपने बच्चों को सिखाओ। गुड मॉर्निंग, अंग्रेज की औलाद तो बन गए हैं गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। सिर्फ सुबह अच्छी नहीं करनी, उस सुबह में जिनेंद्र परमात्मा को शामिल करना है। जय जिनेंद्र, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय कृष्णा। जो भी कल्चर, जो भी जिसमें आप जी रहे हैं, जिसकी आराधना साधना आप कर रहे हैं, सुबह उठकर उनका नाम लो। आपकी जिभा समृद्धिशाली, इससे वचन लब्धि आपके जीवन में, जब हम अपनी भाषा में सत्य, अहिंसा, संयम की एंट्री देते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो इन वचनों में एक शक्ति प्रकट होती है। वो शक्ति है लब्धि, होता है उसका नाम। लब्धि से संपन्न, वचन सिद्धि से संपन्न हमारी जिभा हो जाती है। तो इस जिभा को जब यत्नपूर्वक आगे 5 गुण और हैं इसके वाणी के, आज के 3 गुण याद करना, याद रखना। कार्ये पतितम, यानी बिना बुलाए कार्य पर ही बोलना, कार्य पर ही बोलना। अपनी प्रशंसा खुद नहीं, गर्व रहितम, अभिमान से रहित विनम्र भाषा का प्रयोग करना। अतुच्छम, समृद्धशाली वचनों का प्रयोग घर में जब होता है, सबको आप जी, आओ जी, पधारो जी, भोजन करो जी, ये सुंदर समृद्धिशाली शब्द आपके व्यक्तित्व का आईना बन जाते हैं। इससे हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इतनी सारी क्लासेस करते हैं ना आजकल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। परमात्मा की वाणी को सुनना शुरू कर दो, सारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। क्या पर्सनैलिटी डेवलप? अंदर तो सब कुछ खराब है, बाहर कितना लिपापोती करोगे? बाहर की कौन सी पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी भीतर से। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिल का दर्पण है। इसको जो दिल में होगा वो बाहर। जब आत्मा में आ जाओगे ना, सारी आत्माएं बड़ी प्यारी लगेंगी। मैं आत्मा, ये आत्मा, आप आत्मा, सब आत्मा, बाकी सब कर्म का संयोग और कुछ भी नहीं है। और जब ये इस आत्मा से सब आत्माएं नजर आनी शुरू हो जाएंगी ना, इससे बड़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं।